सभी सिविल सोसाइटीज से, लीगल एक्सपर्ट से और ऑडिटर से अच्छे से क्लॉज बाय क्लॉज, पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ को डिस्कस करके क्लियर करना चाहिए। और परमानेंट एसेट टेक ओवर या लिक्विडेशन से पहले जुडिशियल ट्राइब्यूनल या फिर हाई कोर्ट में अपील का एक चांस तो देना ही चाहिए एटलीस्ट। और प्रोपोर्शन इन रेगुलेशन, ये तीसरा पॉइंट है कि माइनर प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस और सीवियर सिक्योरिटी ब्रीचेस के बीच क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ ये है ना, कभी कभी कोई कि इसमें ये भी देखना होगा कि माइनर प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेशन का जो नॉन कंप्लायंस है कि किसी ने सच में कोई अपराध किया हुआ है, तो ये भी एक कंसर्न है, तो उसको अच्छे से डिस्कस करने की ज़रूरत है। और अंत में कंक्लूजन में तो यही है कि नेशनल सिक्योरिटी नॉन नेगोशिएबल है। हम सब जानते हैं कि कैसे सेल कंपनीज के माध्यम से टेरर को फंड किया जा सकता है और किस तरह से जो फॉरेन डोनेशन है उसको रीरूट किया जा सकता है इंडिया में किसी भी प्रकार की अनचाही गतिविधि को फंड करने के लिए। तो इसको तो रेगुलेट करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए और हर कोई चाहता भी है। लेकिन फॉरेन फंडिंग में, और हाँ एक चीज़ और, फॉरेन फंडिंग में से ट्रांसपेरेंसी भी आएगी जिसकी भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन रेगुलेशन में ड्यू प्रोसेस, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए। और जुडिशियल इंटरवेंशन के बिना एनजीओस को पैरालाइज करना सही नहीं है। ओके, हम कोई भी इशू देखते हैं तो उसको हमें ना तो पक्ष की, ना सरकार की तरफ से, ना ही विपक्ष की तरफ से, हमें तो एकदम न्यूट्रल रह के इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। और जब भी कोई क्वेश्चन भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें उसको दोनों तरफ से देखने की ज़रूरत है और उसको हम पढ़ते समय भी ध्यान देना। ये नहीं कि हाँ ठीक है हमारे व्यूज़ किसी तरफ अलाइन हो रहे हैं तो हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे या फिर उसी चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी दूसरा छोड़ देंगे, तो ये सही नहीं है। हमको दोनों तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें तो एकदम न्यूट्रल रह के एक थर्ड पर्सन की तरह सोचने की ज़रूरत है। तो जब हम ये सोच पहले से डेवलप करेंगे तो ये धीरे धीरे करके हमारे आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। और ड्यूरिंग जो सिविल सर्विसेज में जो इंटरव्यूज़ होते हैं तो वहाँ हमको बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। देखो ये कुछ मैंने प्रीलिम्स के फैक्ट्स लिख रखे हैं, ये तो मैंने पहले बता ही दिया था कि नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और जेपीसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 31 मेंबर है, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और हाँ, जो जेपीसी की सिटिंग्स है, कोरम फॉर द जेपीसी सिटिंग्स मतलब 1/3 मेंबर तो होने चाहिए। और जो भी नेचर है वो एडवाइजरी है, नॉन बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ